जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन संख्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख गए हैं। अगर आप लोग नहीं सीखे होंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये सभी दो चरण रैखिक समीकरणों को हम लोग हल करने वाले हैं सिर्फ विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख गए हल करना, नहीं सीखे हो तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दिया गया होता है उसे समीकरण 1 और 2 नाम रख लेते हैं। इस समीकरण 2, ये समीकरण हो गया x + y = 5, समीकरण 1 नंबर, और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4। इसे विलोपन विधि से हमें हल करना है। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, ठीक। विलोपन विधि को हम एक और विधि है, इसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि को हम लोग लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। इसमें किसी एक ये दोनों समीकरण में से कि तो x को हम लुप्त करेंगे कि तो y को, मतलब दोनों समीकरण में से किसी एक चर को लुप्त करना होता है। अगर समीकरण 2 से हम लोग y को हम लोग लुप्त करेंगे तो इसमें से भी हम लोग y को लुप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस होता है तो समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। अगर प्लस माइनस रहता है तो समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। अगर माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, अगर प्लस प्लस रहेगा तब भी घटाएंगे। अगर ध्यान दीजिए, लेकिन कोई भी चर के साथ जो गुणक रूप में संख्या दोनों में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x + y = 5 है, यहाँ पर 2x - 3y = 4 है। मान लीजिए अगर y हटाना चाहते हैं तो आप लोग को ध्यान देना कि यहाँ पर -3y है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो क्या होता है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3y और -3y कट जाता, ठीक। हम इसे समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखते हैं हल। चूँकि समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2 से, मतलब कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 3 × 5 = 15, ठीक। समीकरण 2 का है, जोड़ेंगे जैसे का तैसे। तो 2x - 3y = 4, क्योंकि बताए थे कि जब चिन्ह अपोजिट रहेगा, प्लस रहेगा माइनस, तो जोड़ेंगे। लेकिन किसी भी चर के साथ, यानी कि y के साथ या x के साथ जो भी गुणक में संख्या होगा तो हम दोनों का बराबर होना चाहिए। इसमें माइनस, यहाँ पर 3y था, -3y, तो यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या कर दिए, गुणा कर दिए 3 से, तो यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए 3 आ गया। अब देखिए दोनों कट रहा है ना, जोड़िएगा तो यहाँ पर 3y में 3y गया, खत्म। अब बच गया यहाँ पर 3x और 2x, कितना हो जाएगा, 5x, अब बराबर 15 × 4 = 19। x का वैल्यू क्या आ गया, x = 19/5, ठीक। और x का जो वैल्यू आया दोनों में से किसी में आप लोग रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं दोनों में से किसी में, क्योंकि x का मान समीकरण, मान लीजिए 1 में समीकरण 1 में रखने, इसके अलावा ये दिया बैक जिसमें 2 साल में 1 का है x + y = 5, x का मान कितना है, 19/5 है, 19/5 प्लस y = 5। y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 19/5 जाएगा, माइनस अरे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -19/5 हल करेंगे, 25 में से 19 जाएगा, 6/5
5, ये वाई का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू 19/5 हो गया और वाई का वैल्यू 6/5 उतार दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरा। और है 3x + 4y बराबर क्या दिया है, 3x + 4y बराबर 10 दिया है। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं, इसे समीकरण 2। दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। ध्यान से देखिए, कोई भी जब प्लस माइनस है तो समीकरण को ध्यान से जोड़ना है। प्लस माइनस है तो हम लोग को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है -2y, यहाँ पर अगर प्लस माइनस रहता तो ध्यान दीजिएगा वाई वाले को आप लोग हटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आसान होता है थोड़ा। यहाँ पर +4y है, यहाँ पर -2y है। ध्यान दीजिए, अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर -4y हो जाएगा, -4y हो जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर +4 और -4 क्या हो जाएगा, घटेगा तो कैंसिल, यानी कि उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। और 3x बचेगा और 2x तो 5x हो जाएगा। यानी कि समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 में 3 से 2 से गुणा कर जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे हल, चूंकि समीकरण 1 को इसी तरह रखना है, क्योंकि अब 4 लाना है ना, 4y। यहाँ +4y है तो यहाँ पर हम लोग को 2 से गुणा करके आ जाएगा -4। यहाँ पर समीकरण 1 इसी तरह है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे 2 से, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ देना है। तो समीकरण 1 इस तरह रख दीजिए, 3x + 4y बराबर 10। और समीकरण 2 में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4x माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4। जब दो समीकरण गुणा कर देते हो बराबर को उधर भी होगा गुणा, बराबर के इधर भी गुणा होगा। ठीक, अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। अगर घटाते तो चिन्ह बदल जाता ना, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 4 गया 0, 3x और 4x कितना हुआ, ठीक 7x होगा। 3x और 4x 7x बराबर 10 4 14 हो गया ना। ये 7 दूनी का हो जाएगा 14। x का वैल्यू कितना आ गया 2, चूँकि हम कोनों में लगी जाओ, इसमें क्या करते हैं, कोनों में वैल्यू रख देते हैं, बाया है तो x के मान, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। 1 का है यहाँ पर 3 गुण x का वैल्यू का है 2 आए, तो यहाँ पर 2 रख दिए, प्लस 4y बराबर 10। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4y हो गया ना, 4y बराबर 10। इसे हल करेंगे 3 दूनी 6 होगा ना, 6 उधर जाएगा तो -6। 4y बराबर कितना आ गया, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 4 कैंसिल हो गया एक बार में। y का वैल्यू 1, y का मान 1 आ गया, x का मान 2 आ गया। कर लो, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। दिया पहला 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 9x - 2y बराबर 7। इस समीकरण 2 है, ठीक। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1, ठीक। और है इस तरह लिखा गया है, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या करना है, बराबर करना होता है हमें। ध्यान दीजिए, अभी आप देखिए ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में है, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, ठीक, घटाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें -5y है, इसमें -2y। x वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x। अगर हम यहाँ पर x वाला यहाँ पर 3 जो है इसको 9 कर देंगे तो क्या घटाएंगे तो ये 9 कट जाएगा ना x वाला वैल्यू। यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा ना, 9x माइनस 15y बराबर 12। और फिर घटाएंगे समीकरण 2 तो 9x में से 9x घटाएंगे तब तक कट ही जाएगा इसमें से। यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करते हैं, क्योंकि समीकरण
समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक बताए थे कि जब माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस प्लस रहेगा तब भी घटाएंगे, प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, कर दीजिए। 3 का क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके के 12। आइए वाले समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है, तो इस तरह रख दीजिए अपन 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये माइनस। चलो तो ये घट गया, 9x में 9 गया आंसर। देखिए यहाँ पर माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y होगा ना, बराबर 12 में से 7 घटाइए 5 आएगा ना, 12 में से 7 घटेगा 5। यहाँ पर y का वैल्यू निकालिए आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5/13 हो जाएगा। y का वैल्यू माइनस 5/13। अब इसका मान कौन समीकरण रख दीजिए, यहाँ पर इधर रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का, यहाँ पर 1 समीकरण है, इसी में रख देते हैं, यहाँ पर बनाया 1। ठीक, यहाँ पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, एक्स का वैल्यु निकालना है, वाई का वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो माइनस 5। और वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लीजिए, वाई का वैल्यू यहाँ पर है ना माइनस 5/13, माइनस 5/13 हो गया बराबर 4। इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर हो गया 3x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 25/13 होगा ना बराबर 4। अब इसका साइन चेंज कीजिए, 3x इक्वल टू ये 4 हो जाएगा माइनस 25/13 होगा ना। 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस 25/13। x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 3x का वैल्यू कितना आ गया, 3x इक्वल टू 52 में से 25 जाएगा, 52 में से 25 जाएगा कितना होगा 27, 12 5 के 7, 4 में से 2 के 2, 27/13 क्या होगा 13 होगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा 27 में, ये का x के साथ 3 गुणा के रूप में था, नीचे आएगा तो बटा हो जाएगा ना, यानी कि 3 गुणे 13, 3 9 27। x बराबर कितना आ गया 9/13, x का वैल्यू 9/13, y का वैल्यू माइनस 5/13 उतार लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या वाला का चौथा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। देखिए बाटा के रूप में पहले हम इसे बदल देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस जब एलसीएम गुणा होकर बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पद रहते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 2 2 जा 4y बराबर -1 और ये होगा 3x माइनस y बट्टे में 3 बराबर 3। यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1। और इसको 3x माइनस y बराबर 3 3 जा 9, समीकरण 2। चलिए बराबर करते हैं, देखिए ये भी माइनस है ये प्लस है, यानी कि जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4y है प्लस 4y, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो कट जाएगा ना, यानी समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण चूँकि समीकरण 1 को इसी तरह रखना है, समीकरण 1 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 गुणे यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 4 से ना तभी 4 आएगा यहाँ पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 गुणे 4 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे 4 से। समीकरण 1 को इसी तरह रखना है, 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 में 4 से गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा 4 नहीं 12x होगा, 12x
माइनस 4y बराबर 4 9 36। जोड़ना था तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कैंसिल हो गया। 3 112 x कितना हुआ 15 x होगा। और 36 में से 6 जाएगा 30 होगा, क्योंकि माइनस है प्लस 36 में 6 जाएगा 30 प्लस में आएगा। 15 दूनी 30 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आया। तो y का वैल्यू निकाल लीजिए किसी में रखने पर। यहाँ पर लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिए बनाए हैं, यही ना है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हो गया 3 गुणे x का वैल्यू 2 प्लस 4y बराबर -6। 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 4y बराबर -6। ये 4y हो गया, ये -6, ये -6। 4y बराबर आ गया -12, 4 3 12। तो y बराबर क्या होगा -3। y बराबर -3, x बराबर 2। x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3। जांच करना है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। x का वैल्यू इसमें रखिए 2, तो 2 3 6 प्लस y का वैल्यू आया है -3। तो 4 में -3 से गुणा करेंगे तो -12। 12 में से 6 जाएगा माइनस आ जाएगा ना, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर हम जांच कर सकते हैं x और y का वैल्यू दोनों में से कोनो समीकरण में रख के अगर रखेंगे तो बराबर के बाद वाला अगर आएगा तो समझिए कि सही है, निकाल लीजिए।